न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। सारंगढ़ सरसीवा पुलिस ने चोरी के आरोपी को रकम सहित किया गिरफ्तार। रायपुर निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान। लाड़की बहन ने राज्य की अर्थव्यवस्था की। तो आइए देखते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आई हुई रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। सरसीवा पुलिस ने चोरी के आरोपी को रकम सहित किया गिरफ्तार। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से इस्माइल खान की खबर। चलिए हम आपको ले चलते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा पुलिस थाना, जहां तेज प्रकाश भारद्वाज निवासी सिंदूरस दिनांक 1/25 को थाना में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन से रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25/1/2025 के शाम करीब 6 बजे घर में रखे अलमीरा से 500 रुपए निकालकर पुनः लॉक किया था तथा दिनांक 30/2025 के शाम करीब 7:30 बजे अलमीरा से रुपए निकालने के लिए लॉकर खोला तो मेरे अलमीरा के लॉकर में रखे करीबन 4,26,000 रुपए नहीं थे। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मकान अंदर प्रवेश कर हॉल में रखे अलमीरा के लॉकर को खोलकर चोरी कर ले गया। आपको बता दें कि सारंगढ़ पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने सरसीवा थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी को पता सजी कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा अलग अलग टीम गठित कर जांच करने पर पता चला कि ग्राम सिंदूरस निवासी डेविड अनंत का प्रार्थी के घर में आना जाना था और वह अभी 2 दिन पहले ही नया मोटरसाइकिल लिया है। संदेही डेविड अनंत को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा रुपए चोरी कर लिया गया था तथा चोरी किया गया रकम में से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे दिया था। आरोपी के बयान के आधार पर उसके घर से नगद 3,99,500 तथा चोरी के पैसे से खरीदे गए टीवीएस राइडर एक नई मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी ने चोरी किए गए रकम को अपने घर के भीतर साउंड बॉक्स के अंदर छुपा कर रखा था, जिसे भी पुलिस ने जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। चोरी का खुलासा के बारे में जानकारी। ग्राम सिंदूरस निवासी प्रार्थी जो शासकीय सेवक है, थाना में आकर रिपोर्ट कराया कि ये होम लोन के लिए 4.5 लाख के आसपास बैंक से पैसा निकाला था और अलमारी के लॉकर में रखा हुआ था। दिनांक 26 तारीख को इसने जब लॉकर में देखा तो पैसा पर था और उसके बाद जब 1 तारीख को फिर पुनः चेक किया तो उसमें जो रकम था 4.5 लाख के आसपास, जिसमें कुछ खर्च भी कर दिया था, पैसा उसको नहीं था। इसकी रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान प्रार्थी घर में लड़का आना जाना करता था, जिनके यहाँ कुछ काम वाम करता था, उनके ऊपर डाउट हुआ। पुलिस द्वारा उसको तलब पर कड़ाई से पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध करना कबूल किया है और उनके कब्जे से नकदी रकम करीबन 4 लाख के आसपास और उस पैसे बचत पैसे से जो मोटरसाइकिल खरीदा था वो हमने जब्त किया है। उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। जी, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अगली खबर तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। रायपुर निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान। निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होना है। 15 फरवरी को मतगणना होनी है। ऐसे में प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने राजधानी के प्रत्याशियों के साथ साथ कुछ मतदाताओं से बात किया। प्रत्याशियों में राजधानी रायपुर से कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने कहा कि मेरे पति प्रमोद दुबे निगम रायपुर के पूर्व महापौर रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं। उनके समय में जो कार्य नहीं हो पाए हैं, मैं चुनाव जीतती हूं तो उन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास करूंगी। वहीं उन्होंने भाजपा द्वारा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरा परिवार है, क्या भाजपा पार्टी में रहने वाले वो लोग पार्टी को अपना परिवार नहीं मानते। वहीं रायपुर राजधानी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भगवती चरण वार्ड क्रमांक 57 से कांग्रेस के पूर्व महापौर एजाज ढेबर कांग्रेस की तरफ से पार्षद प्रत्याशी हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अमर गिदवानी पर दूर का प्रत्याशी बताया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमर गिदवानी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बात करें राजधानी के दलदल सिवनी कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 की, तो यहाँ का हाल है इस वार्ड के निर्दलीय बिगाड़ेंगे पार्टियों का खेल। आपको बता दें कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में बीजेपी ने खेम कुमार सेन को पार्षद प्रत्याशी बनाया है। खेम कुमार ने बताया कि मैं जनता के बीच पार्टी के 13 महीनों के किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूं। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज पार्टी के कार्यकर्ता बबला धीवर निर्दलीय उम्मीदवार है। उनका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी को छोड़ो, स्थानीयों को चुनो। तो आइए सुनते हैं दीप्ति दुबे एवं पंकज शर्मा कांग्रेस नेता से।
ये स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं यहाँ मोहा से लेके टिकारी रोड तक, यहाँ पे मतलब रोड तो चौड़ीकरण हो गया हमारे सरकार में, कांग्रेस सरकार में, लेकिन स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। महापौर तो आपका था, महापौर हमारा 15 साल महापौर की सत्ता आपकी थी, आपकी स्ट्रीट लाइट की कमी क्यों नहीं हो पाई पूरी? नहीं, ये गलती हमारी नहीं है, पार्षद यहाँ पे जो ये है पार्षद की है ना, पार्षद को ये करना चाहिए कि स्ट्रीट लाइट के लिए उनको आवेदन देना चाहिए, महापौर के पास जाना चाहिए। विजय जी, आपने चुनाव की तैयारी की, आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपने वार्ड के लिए महापौर से तो करवा सकते थे, लाइट का काम अपने महापौर से बोल के करवा सकते थे आप। महापौर से लाइट का काम हम लोग करवा सकते थे, किए भी, हम लोगों ने समिति के माध्यम से कई लीटर दिए, एक ग्राम पंचायत में भी दिया था, मैं पास हुआ था, लेकिन मोहल्ले वालों ने कहा कि पैसा कम है, अभी काम बंद कर दो करके, तो उनके कारण मुझे कई परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो मैं यहाँ के जनतावासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर मोहल्ले में जो समस्या है और हमारे जो आसपास कॉलोनियाँ हैं वहाँ की समस्याएं को अवगत हूँ, मैं उनको निराकरण करने की कोशिश करूँगा। 3 बार की पार्षद रही यहाँ पर सुशीला ढीवर जी, भाजपा की प्रत्याशी थी, हाँ, भाजपा की तरफ से पार्षद रही हैं। तो आप क्षेत्रों में इस समय जा रहे हैं प्रचार प्रसार में, क्या आपको लगता है कि आपको बहुमत हासिल हो पाएगी? बिल्कुल 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 लगता है, और अच्छा आशीर्वाद मिला जनता का मुझे, और बिल्कुल जीत कर ही आएंगे हम लोग यहाँ इस बार। ठीक है, परिचय दे दो। मैं विजय कुमार पटेल, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद प्रत्याशी, दलदल से, कांग्रेस से। रोल वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया है, आप काफ़ी युवा प्रत्याशी हैं, 70 वार्डों में सबसे ज़्यादा युवा आप ही हैं, और जमीनी कार्यकर्ता है, कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सभी न्यूज़ मीडिया वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मेरे जीवन परिचय के बारे में और मेरे कार्यशैलियों के बारे में आप लोग मेरे से डिबेट ले रहे हैं। और सबसे पहले बात तो मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व हैं, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाते हुए जिम्मेदारी सौंपा है कि आप पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 में आप कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कार्य कर सकते हैं, ऐसा करके तो मैं शीर्ष नेतृत्व के सभी बड़े नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सादर प्रणाम करना चाहूँगा। आप भैया बता रहे हैं कि किन किन मुद्दाओं को आप अपने वार्ड में लेकर जाएंगे, तो बहुत सारे यहाँ मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे कमियाँ हैं हमारे वार्ड में, जिसके कारण हम उन कमियों के बारे में बताते हुए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से हमारा जो वार्ड है वो विकास में नहीं विनाश में सिंचित था, जिसको हम संवारने की काम करेंगे, जिसको हम सुधार करने की काम करेंगे, जिसको हम आदर्श बनाने की काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पैसा लेकर टिकट वितरण किया जा रहा है, क्या ऐसा क्या मान्य रखा जा रहा है कि आपने भी पैसा लेकर टिकट दिया गया? देखिए, लोगों की बात है कहने का, है ना, सभी प्रत्याशी अपने अपने टिकट के दौर पे लगे रहे हैं, सब अपने अपने ताकत वहाँ लगाए हैं, है ना, और किसी को भी हो भाई, जब हम किसी के लिए सपना सोचते हैं या किसी चीज़ के लिए जाने के लिए सपना सोचते हैं, वो सपना पूर्ण नहीं होता तो कहीं ना कहीं आहत होता है, और सामने वाला जो व्यक्ति उनको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं टिप्पणियाँ करने लग जाते हैं। तो ऐसी टिप्पणियाँ आते हैं जाते हैं, लेकिन हमको भयभीत नहीं होना है। कहीं आपके वार्ड के ही कुछ कांग्रेस नेता है इस्तीफा लेके राजीव भवन आपके खिलाफ? जी जी जी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, वो वरिष्ठ है, वरिष्ठ के नाते वो हमारे सम्मानित हैं और हमारे आदर्श भी हैं। हम उनको देखकर और उनको समझते हुए राजनीति को समझते हैं और करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी गलतियां और छोटी मोटी दुख हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उन लोगों के अंदर में निराशा है, बहुत ही उल्लास है। हम उन लोगों से बात किए हैं, वरिष्ठों से बात किए हैं कि सभी अच्छा हो जाएगा, वार्ड में अच्छा करेंगे, ऐसा करके सभी को साथ लेकर चलेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। अपने परिचय? जी, कावेश साहू, पंडित मोतीलाल नेहरू, वार्ड क्रमांक 9, कांग्रेस प्रत्याशी। वार्ड क्रमांक 47 से आपको पार्षद उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं, क्या चुनौतियाँ रहेंगी? यहाँ पर प्रमुख मुद्दा हमारे मदर टेरेसा वार्ड में है नशाखोरी से निजात दिलाना, मच्छर मुक्त वार्ड बनाना, यहाँ पर सीसी कैमरा लगाकर स्मार्ट वार्ड बनाने का हमारा प्रतिबद्धता है। क्या आप मानते हैं कि नशाखोरी रायपुर में ज्यादा होती है? नशाखोरी रायपुर में ज्यादा होती है, निश्चित तौर पे ज्यादा होती है नशाखोरी रायपुर शहर में। आपकी सरकार है 13 महीने से, क्या आपने नशाखोरी अभी तक बंद नहीं करवा पाई? सरकार है, प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत है, और उसी संदर्भ में हम लोग भी सरकार के साथ में वार्डवासी मिलकर नशाखोरी को प्रतिबद्ध रूप से बंद कराएंगे। एक तरफ भाजपा जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है परिवारवाद की, वहीं दूसरी तरफ आपकी पत्नी भी पार्षद रही है, फिर आपको टिकट दिया गया, इसको कैसे दिया? मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में लगातार
बूथ स्तर से काम करते हुए मंडल में काम किया है, जिले में मंत्री रही है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की 2 बार जिला अध्यक्ष रही, संगठन में काम करती है, उनको उनके बलबूते पर टिकट मिलता था। मैं 1989 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तौर पर युवा मोर्चा से काम करते हुए किसान मोर्चा का प्रदेश स्तर पर काम रहा हूँ, इसलिए मेरे काबिलियत के तौर पर मुझे प्रत्याशी बनाया गया संगठन के द्वारा। लगातार आप मान रहे हैं कि रायपुर में नशाखोरी और चाकूबाजी भी हो रही है, ये आप मान रहे हैं क्या? इसको लेके आप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री से कुछ विशेष चर्चा करेंगे या कुछ विशेष इस वार्ड के लिए मांग करेंगे? बिल्कुल, हमारा गृह मंत्री जी हमारे क्लासमेट हैं, हमारे साथ पढ़े हुए हैं, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे हमारे वार्ड के लिए कि यहाँ पर नशाखोरी बहुत हो रही है और नशाखोरी कैसे बंद करवाया जाए, शासन प्रशासन से बंद करके और वार्ड की जनता के साथ मिलकर नशाखोरी को बिल्कुल कम करने का, खत्म करने का बिल्कुल प्रयास रहेगा। संतोष जी बताइए, 13 महीने की सरकार 14 महीने रह गए हैं, तो अभी तक कुछ भी प्रभाव फर्क नहीं पड़ा है? सरकार क्या इन मुद्दों को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नशाखोरी के विरोध में हमारी सरकार काम कर रही है, सभी प्रकार के विकास के काम भी कर रही है और प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। नशाखोरी बिल्कुल धीरे धीरे, चाकूबाजी बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रही है। निश्चित तौर पर कुछ समय में ऐसा लग रहा था कि नशाखोरी और चाकूबाजी बढ़ गई, लेकिन अभी धीरे धीरे सरकार ने उस पर आप शिकंजा कसना चालू कर दिया। आप बोल रहे चाकूबाजी कम हो रही है, दीपावली के पूर्व अभी कुछ 1 महीने पूर्व 8 से 9 मर्डर हो गए थे राजधानी बस में, और अभी भी लगातार हर दिन छोड़ के हर एक दिन एक मर्डर होता ही रहता है, चाकूबाजी चलती। मैंने कहा ना, सरकार प्रतिबद्ध है, बिल्कुल निश्चित तौर पर कम होगी। संतोष जी, अभी जैसे आपकी पत्नी भी पार्षद रह चुकी, आपको क्या लगता है कि कौन सा काम वार्ड में ऐसा नहीं हो पाया जो आपकी पत्नी नहीं कर पाई? वो वार्ड अलग था, इस वार्ड में ऐसा क्या कार्य है जो पूर्व पार्षद नहीं कर पाए और आप आके अगर आप चुनाव जीतते हो वो कार्य करेंगे? पूर्व पार्षद ने नशाखोरी बंद नहीं करवा पाया था, स्मार्ट वार्ड बनाने का वादा किया था, उसको स्मार्ट वार्ड नहीं बना पाया था, और बहुत सारे पूर्व पार्षद के घोषणा पत्र था, उसको नहीं करवा पाया है। हमारा प्रयास होगा कि पूरे वार्ड वासियों के साथ एक सुंदर और सुशील और अच्छा वार्ड बनाने का। तो कुल मिलाकर हम मानते हैं कि आपके वार्ड में ही सबसे ज्यादा नशाखोरी होती है और 2 नंबर का नशा, यहाँ जो नशे के सामान है वो यहाँ विक्रेता होते हैं। ये आज ही बैठक हुई थी, उसमें वार्ड वासियों के द्वारा कहा गया कि जहाँ पर भी कुछ नशाखोरी बढ़ी हुई है, मेरे संज्ञान में नहीं था, पार्षद बनने के बाद बिल्कुल संज्ञान में लेकर नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाएंगे। चलो ठीक, परिचय दे दीजिए अपना। संतोष साहू, पार्षद प्रत्याशी, मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 47। भाजपा ने आपको वार्ड क्रमांक 57 से पार्षद प्रतिनिधि बनाया है, आपके लिए क्या मुख्य जो बिंदु होंगे चुनौतीपूर्ण रहेंगे? कैसे आप जनता के बीच में आएंगे, क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? सामने आपके जो सामने वो पूर्व महापौर है। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी में मेरे को विश्वास है, 57 नंबर सीट से भगवती चरण शुक्ल ने मेरे को जो माननीय मुख्यमंत्री जी किरण देव जी, माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, सुनील सोनी जी मेरे पर दक्षिण से जो सीट दी, वो सीट से जो उन्होंने मेरे को सोच समझ के मेरी योग्यता के अनुसार मेरे को सीट दी है, और मैं उस सीट को जनता की जो भी हमारे जनता के ये जितने लायक है और जो उनकी समस्याओं को समाधान का है, इसीलिए उन्होंने मेरे को ये सीट पे उतारा है। मैं जनता की हर समस्या का समाधान करूंगा। जो भी मूलभूत सुविधा रहती है स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य के लिए रहती स्वास्थ्य, रोड और नाली और बिजली, उनकी मेन सुविधा रहती है, और सफाई की दयनीय इतनी गंदी स्थिति बनी हुई है हमारे भगवती चरण शुक्ल में। मैं अभी कुंदरापारा और हमारा अरविंद नगर गया, सच बढ़िया सफाई का कोई सिस्टम नहीं। बहुत ही 5 साल में वहाँ के हमारे पार्षद रहे। आप आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्षद और महापौर पर कि सफाई की यहाँ बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। महापौर के कहने का मतलब है मैंने वार्ड क्रमांक पूरे 70 वार्डों में जगह जगह मैंने काम करवाया है। मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं खुद देख के आ रहा हूँ, फोटो खींच के आ रहा हूँ। जिस तरह की दयनीय स्थिति वहाँ दुर्भरने इतनी दुर्गंध आ रही है, कैसे रह रहे हैं बेचारों, उनको तो विस्थापित करके उनको प्रधानमंत्री आवास की योजना में लेके जाना चाहिए। ऐसा क्या हुआ भाजपा में अभी शामिल हुए और भाजपा ने आपको कैंडिडेट बना दिया? इससे पहले आप कांग्रेस में थे, उससे पहले जोगी कांग्रेस में रहे, आपने तीनों पार्टियां चेंज की, आपको आते साथ ही टिकट मिला, ऐसा क्या था? ये मेरी एक तो मैं अपने भगवान को शुक्र मानता हूँ, प्लस जो मेरी योग्यता को देखते हुए पार्टी ने मेरी योग्यता को देखती है, हमारे को उन्होंने 57 नंबर की सीट दिया है। मेरी योग्यता को और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, और मैं उसने सक्षम समझ के मेरे को सीट दिया, तो मैं यहाँ का विकास करूंगा। चुनाव आप जीत जाते हैं तो आपकी प्रमुखता क्या? जो मूलभूत सुविधा रहती है निगम में, सफाई, नाली, स्वास्थ्य और बिजली, उनको पानी, इनको जो 5 समस्या है वो मूल डेली उसको जो समस्या रहती है उसका निदान
वार्ड नंबर 1 70 में सबसे बेस्ट वार्ड बनेगा भगवती चरण शुक्ल। जो बस्ती है, जो पिछड़ा वर्ग लोग रहते हैं, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है, उनके लिए क्या आपका? उसमें मैं जो आज मैं घूमा हूँ तो उसमें आवास में जो उनके पास छत नहीं है बेचारों पर, टीने पे चल रही है, उनको पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए हम पूरी की पूरी सूचीबद्ध करके हम राज्य शासन, केंद्र में भी हमारा शासन है, राज्य में भी हमारा शासन, निगम में भी हमारा शासन आएगा तो हमको सहूलियत होगी काम करने की। गिडवाणी जी, केंद्र में आपकी लगातार सरकार है, अब राज्य में भी आपकी 13-14 महीने से सरकार है, क्या अभी तक हमने पीएम आवास की योजना जो चल रही है उन तक क्यों नहीं पहुंचा पाया? सर्वे अधिकारी लोग रहते हैं, सर्वे लोग करते हैं। आज की तारीख में जो वर्तमान में जो पार्षद हैं वो हमारे कांग्रेस के थे। आज हम लोग वार्ड में गए, उनकी समस्याएं देखी हैं तो हमको बहुत दुख है। जैसे ही हम आएंगे उन समस्याओं से तो कहीं ना कहीं आप सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कारण उन लोगों को केंद्र की जो योजना है वो उन तक नहीं लाभान्वित नहीं हुए, कांग्रेस के कारण उनको लाभान्वित नहीं हो पाए। इसीलिए जो यहाँ तीसरी इंजन की सरकार आएगी वो उनका पूरा विकास करेगी। वहाँ पर आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपको बाहरी प्रत्याशी लगा, उनको भौगोल की स्थिति नहीं मालूम है। उनके कहने का मतलब है जो अमर गिडवाणी जी भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 8 से 10 किलोमीटर दूर में रहते हैं। अच्छा, मैं एक सेकंड, वो बोल रहे हैं कि ये गोदड़ी वाला धाम में रहते हैं, यहाँ का वोटर को अगर कुछ काम होगा तो क्या है 10 किलोमीटर दूर वोटर जाएगा? आपको मालूम ही नहीं है, ये मेरा घर जो है ना भगवती चरण शुक्ल के दीवार से कटोरदरा मरीन ड्राइव के पास कैनल रोड में उनका जो निराधार आरोप जो है निराधार, तो वो जनता झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठा आरोप, तो जनता के मन में भ्रम फैला रहे हैं कि ये जो प्रत्याशी है भाजपा का 10 किलोमीटर दूर रहता है, इसको लेके क्या बोलेंगे? 100% झूठ बोल रहे हैं। ऐसा गलत आरोप लगाना, इतने बड़े पद पे बैठे आदमी को पहले उनको जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद उनको। अच्छा, अगर आप भाजपा से पार्षद बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो जनता के लिए जो आपका कार्यालय होगा क्या इसी क्षेत्र में होगा? 100% होगा। हमारे 2-3 कार्यालय होंगे, इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, 17,000 है, 4 कोनों में 4 कार्यालय बनेंगे। वार्ड कार्यालय भी लाएंगे, लोगों को जोन तक जाने नहीं देंगे और वार्ड कार्यालय भी जितने इतना बड़ा क्षेत्र है उसमें बैरन बाजार है, सचबनिया है, अपना ये कटोरा तालाब है, अपना इधर अपना ये शैलेंद्र नगर है। तो आम जनता को जो है आने के लिए उनको कहीं भी डेली के डेली उनको समस्याओं का निदान होना चाहिए। हमारे 4 इसमें कार्यालय बनेंगे। 49 से पार्षद पद का टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया है, किन चुनौतियों का सामना करके आप? चुनौतियां तो खैर कुछ है नहीं, मूलभूत समस्याएं वार्ड की, साफ सफाई की, नाली निर्माण की, रोड की, वही समस्याओं को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। और कुछ और चीजें हैं जो अपने को वार्ड में करनी है, जैसे कि सीसीटीवी। मैंने सोचा है कि पूरे वार्ड को सीसीटीवी किया जाएगा, वो भी बढ़ता अपराध और नशा। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार आई है तब से आपने देखा होगा कि अपराध के ग्राफ में बहुत वृद्धि हुई है और नशे के कारोबार में बहुत वृद्धि हुई है। तो ये नशा और अवैध नशा जो बिक रहा है वो सीसीटीवी युक्त कैमरा हम चौक चौराहों पे हर वार्ड के एंट्री और एग्जिट पे सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे वार्ड में न घुस पाए, हमारे वार्ड की महिलाएं, हमारे वार्ड के बच्चे सुरक्षित रहें। यही एक प्लानिंग के साथ हमने काम करने का निर्णय लिया है। आपने अपनी सुरक्षा को लेकर बात कही कि सुरक्षा को लेकर मद्देनजर रखेंगे। इससे पूर्व में कांग्रेस का पार्षद था, क्या उन्होंने सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा विभाग को लेकर, साफ सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया? नहीं, काम किया, उन्होंने पूरे काम किए। सफाई व्यवस्था ऐसा एक काम है कि कितना भी करेंगे सब जगह रहता है। तो कई की जगह उन्होंने फुलफिल किया, कई की जगह असंतोष है और ये असंतोष का सामना करना पड़ता है कि ये पार्षद का जो काम है ये थैंकलेस जॉब है, जिसमें आप किसी को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कई प्रत्याशी जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कई वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट वितरण जब हुआ है पैसा देके किया गया है। क्या आपसे भी कोई ऐसी डिमांड की गई? पैसे की डिमांड तो दूर की बात है। मैं उनका बात करूंगा जिनको आप बोल रहे हो कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो जो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको कभी न कभी पार्टी ने टिकट दिया था। आज पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिया। ऐसी कोई बात नहीं होती, एक प्रोपेगेंडा होता है पार्टी को बदनाम करने का। कांग्रेस पार्टी में टिकट की वितरण एकदम पारदर्शी तरीके से हुआ है और इस सब प्रोपेगेंडा पूर्ण रूप से झूठ है। योग्यता के आधार पर टिकट दी जाती है और जो मेरिट लिस्ट पे आता है, जिसका लगता है कि जीतने योग्य उसको टिकट दी जाती है। यहाँ पानी की काफी समस्या देखी जाती है लगातार, अभी बीच में भी थी, अभी गर्मी का माहौल है, फिर पानी की समस्या। हाँ, पानी की समस्या है क्योंकि कहीं कहीं पे जो अमृत मिशन की पाइपलाइन आई है वो पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाई है। तो उन सब चीजों का अपन काम चुनाव के बाद किया जाएगा
और पाइपलाइन जो आके कई जगह कनेक्शन आके डिवाइड नहीं हुआ, उन सब चीजों पे अपन चुनावी बात कर रहे हैं। अपने परिचय थे। प्रभजोत सिंह लाठी, प्रत्याशी कांग्रेस, वार्ड नंबर 4। कांग्रेस में इससे पहले कोई पद में थे? हाँ, मैं यूथ कांग्रेस में पद में था, यूथ कांग्रेस से प्रदेश सचिव रहा हूँ और प्रोटोकॉल समिति में अभी पीसीसी में सदस्य हूँ। अगली खबर, लड़की बहन ने राज्य की अर्थव्यवस्था की पस्त। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गेम चेंजर साबित हुई लड़की बहन योजना के कारण राज्य सरकार की तिजोरी पूरी तरह से खाली हो गई है। ऐसा दावा अब तक कई बार किया जा चुका है। हालांकि सरकार ने हर बार तमाम दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि लड़की के कारण सरकार के विकास कार्यों पर ब्रेक लगने लगा है। इसके कारण कई योजनाएं रोकनी पड़ गई है और अब उन पर पूरी तरह से ब्रेक लगने का खतरा मंडाने लगा है, क्योंकि ठेकेदार संगठनों ने ठेकेदारों के बकाये का जल्द से जल्द भुगतान की मांग करते हुए भुगतान न होने पर काम ठप करने की चेतावनी दे दी। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच